सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को जेलों में होने वाले जातीय भेदभाव से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन रिपोर्ट दाखिल क्यों नहीं की। जैसे ही बेंच के सामने केस आया, वरिष्ठ वकील डॉक्टर एस मुरलीधर ने कोर्ट को बताया कि पिछली पीठ के आदेश के मुताबिक अनुपालन रिपोर्ट 3 महीने के अंदर दायर की जानी थी, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने फैसले के मुताबिक अपने जेल मैनुअल को संशोधित किया है या नहीं, इसकी कोई अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं आ सकी है। ये सुनते ही जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच भड़क गई और कहा कि एक आखिरी मौका दे रहे हैं। पीठ ने नालसा को भी अनुपालन के संबंध में एक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में हुए घटनाक्रम पर डॉक्टर मुरलीधर द्वारा दायर आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित जेल मैनुअल नियमों के तहत कैदियों के जाति आधारित अलगाव के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन है। कोर्ट ने पिछले साल जो आदेश पारित किए थे, उनमें साफ तौर पर कहा गया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस फैसले के 3 महीने के अंदर अपने जेल मैनुअल नियमों को संशोधित करना होगा। केंद्र सरकार को भी कोर्ट ने इस निर्णय के 3 महीने के अंदर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जेलों के अंदर बंद विचाराधीन या दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम और जाति का उल्लेख हटाना होगा। इस आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण की जांच के लिए पिछले साल के अंत में ही जेल नियमावली में संशोधन किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कैदियों के साथ किसी भी तरह के जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को सुलझाने के लिए आदर्श कारागार नियमावली 2016 और आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा था कि कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय के 3 अक्टूबर 2024 के आदेश के मद्देनजर ये बदलाव किए गए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी जेल मैनुअल में संशोधन करने को कहा था, लेकिन अभी तक राज्यों ने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें, पत्रकार सुकन्या शांता कानून और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारत के जेल और वहां रह रहे कैदियों पर जमकर रिपोर्टिंग की है। सुकन्या ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जेलों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर पूरा एक ब्यौरा दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह विमुक्त जनजातियां यानी वैसे समुदाय या लोग जो एक वक्त तक जन्मजात तौर पर अपराधी माने जाते थे, वो अब भी जेल में जातिगत यातना झेल रहे हैं। बहरहाल कारागार नियमावली में किए गए नए संशोधन के मुताबिक जेल अधिकारियों को सख्ती से ये सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव ना हो। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में ये भी कहा गया कि सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।